ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल ऑफ एयर। देखिए हवा के अंदर जो है ना ऑक्सीजन जो है वो कम होती रहती है टाइम टू टाइम, क्योंकि हम सांस लेते रहते हैं तो ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती रहती है क्योंकि हम सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। इसका ऑपोजिट जो है वो भी होता रहता है हवा के अंदर। कैसे होता है? जब जो है फोटोसिंथेसिस होती है तो ज्यादा अमाउंट में जो है आपका ऑक्सीजन बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं पेड़ पौधे। तो साइकिल एक तरह की बनी रहती है, बरकरार रहता है अमाउंट ऑफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड और गैस हवा के अंदर। वो कितनी आपको पता ही है, 21% ऑक्सीजन और 0.03% जो है लगभग आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही चीज यहाँ पे लिख रखी है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ऑल्दो का मतलब होता है वैसे की, या फिर जैसे कि, जो भी आप कहना चाहें। ऑल्दो दी ऑक्सीजन कंटेन्ड इन द एयर इज बीइंग यूज्ड अप एक्सटेंसिवली। बोले कि वैसे तो बहुत ज्यादा जो है ऑक्सीजन यूज होती है रोजमर्रा में, yet फिर भी it does not get depleted, it is constantly being replenished वापस फुलफिल हो जाना उस चीज का, ठीक है, by the wonderful food making activity called photosynthesis of green plants. Hence human beings and animals take in oxygen from the atmosphere and release carbon dioxide during breathing. ड्यूरिंग बर्निंग ऑल्सो, कोई चीज जलती है तब भी ऑक्सीजन का यूज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है आपकी। कोई भी चीज आप जलाते हैं ना तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है और ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही होती है वहां पे। असल में बर्निंग का मतलब ही होता है किसी भी चीज की रिएक्शन करा देना ऑक्सीजन के साथ, उसी चीज को आप बर्निंग बोल देते हैं। वह रिएक्शन बहुत फास्ट होना चाहिए ताकि उसमें से फ्लेम्स भी निकले, तब उसे बर्निंग कहलाती है वो चीज। क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन इज यूज्ड अप एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। समझ गए? किसका ऑपोजिट जो प्लांट्स करते हैं। यूजेस ऑफ एयर, देखिए यूज ऑफ एयर तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज्यादा यूज है इसके बिना तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। एयर इज used to us in many ways. पहला है आपका air cuts off the harmful rays of the sun and keeps the temperature of the earth moderate। कि अर्थ के जो है टेम्परेचर को भी ये थोड़ा सा रेगुलेट करती है एयर, और जो है हार्मफुल रेडिएशन जो सन से आती है जिससे इंसान को कैंसर हो सकता है या अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं उससे ही बचा के रखती है। द फोर्स ऑफ एयर हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सेल बोट्स, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एयरक्राफ्ट। कोई भी चीज हवा में उड़ानी है तो उसके लिए एयर का होना जरूरी है, उसके बिना नहीं उड़ सकती कोई हवा में चीज, है ना। उड़ सकती है उसके लिए फिर अलग तरह के फिर जेट इंजन, फिर आपके लिए उसके लिए रॉकेट इंजन की जरूरत पड़ेगी उड़ाने के लिए, है ना। पहली बात, को जिंदा रहेगा तभी तो रॉकेट इंजन इस्तेमाल करेगा एयर के बिना। तो ये सब चीजों में भी काम आता है। एयर फ्रिक्शन की वजह से पैराशूट्स, एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर्स और सेल बोट्स काम करते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई इन एयर। अब जैसे ये सारी चीजें हवा में उड़ पाती हैं वैसे ही जो है ये सारी चीजें हवा में उड़ पाती हैं, जिंदा चीजें। एयर हेल्प्स इन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। डिस्पर्जल मतलब कि बिखर जाना, सीड्स को बिखराने में काम आते हैं। सीड्स बिखरते हैं इधर उधर तो ज्यादा से ज्यादा जो है चीजें पनपती हैं, मतलब कि पेड़ बहुत उगते हैं। देखिए क्या क्या दे रखा है, एयर जो है बलून्स में होती है, फायर लगाने हैं तो एयर की जरूरत पड़ेगी, बिना एयर के फायर प्रोड्यूस करना ही पॉसिबल नहीं है। और आगे है आपका, वैसे प्रोड्यूस करना पॉसिबल तो है पर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होगी, अलग अलग तरह के कंपाउंड्स को अलग अलग तरह की चीजों से रिएक्ट कराकर फिर वो कंबस्शन को पैदा कर सकते हैं, जो कि आपके रॉकेट इंजन में होता है। आगे आपका ये कि विंड मिल्स में काम आता है। एयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी वाटर साइकिल एज इट कैरीज वाटर वेपर्स इन इट। के वाटर वेपर होता है पानी, मतलब पानी होती है हवा के अंदर, वही पानी जो है बादल बन जाता है फिर वापस बरसता है रेन बन के। तो ये वाटर साइकिल में भी हेल्प करती है। एयर इज वाइटल फॉर कंबस्शन पर्पसेस। किसी भी चीज को जलाना है एयर के बिना नहीं हो सकता। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा को विंड बोल देते हैं, मतलब कि हवा के चलना। विंड एनर्जी इज यूज्ड फॉर रनिंग विंड मिल्स। विंड मिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम किस चीजों में? मान लीजिए गेहूं पीसना है आपको, उसके इसमें काम आएगा, या फिर आपको जो है इससे बिजली बनानी तो उसके लिए भी काम आ जाता है। द विंड मिल्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग पीसना किसको? ग्रेन्स को, एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। आगे बोल रहे हैं, डू यू नो द स्पीड ऑफ विंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बट हैविंग मोर फॉरेस्ट प्रिवेंट दी स्टॉर्म्स फ्रॉम कॉजिंग डिस्ट्रक्शन। बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा तेज हवा जो आंधी तूफान है ना, वो अक्सर ऐसी जगह पे आता है जो कि बिल्कुल खुली होती है, यहाँ पे ज्यादा पेड़ पौधे नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा ड्रैग नहीं मिलती एयर को, आसानी से एयर प्रेशर का चेंज आ जाता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से बहुत तेज हवाएं चलने लगती है। वहां पर जो है चीजों का तबाह होना ज्यादा आसान है। जबकि आसपास में अगर जंगल वंगल हो तो वहां पे एयर का इतना डिस्ट्रक्शन नहीं होता, वहां पर अगर आंधी तूफान आए भी तो इतना नुकसान नहीं होता। पहली बात तो आता नहीं इतना ज्यादा तेज तूफान वहां पे। आगे बोल रहे हैं एक्टिविटी के अंदर, ये एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं है,
कह रहे हैं कि एक मोमबत्ती लीजिए, उसको जो है ना जलाइए, फिर ग्लास से उसे ढक दिए, देखिए कुछ देर बाद ये मोमबत्ती बुझ जाएगी। बिल्कुल बुझ जाएगी, क्यों? क्योंकि इसने सारी की सारी ऑक्सीजन आसपास के ग्लास की ले ली और खत्म कर ली ग्लास की ऑक्सीजन, तो अभी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कुछ है नहीं यहाँ पे, तो आग भी बुझ जाती है अपने आप। और ऐसे ही अगर आपने दो मोमबत्तियों को लेकर कराने यही एक्सपेरिमेंट, तो और भी जल्दी आग बुझ जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी फिर ये कंज्यूम कर लेंगे ना ऑक्सीजन को, डबल स्पीड से कंज्यूम कर लेंगे, तो जल्दी बुझ जाएंगे दोनों के दोनों। आगे बोल रहे हैं एयर पोल्यूशन क्या होता है। हवा के अंदर जितने पोल्यूटेंट्स होते हैं उन सबको जो है उस चीज को हम एयर पोल्यूशन बोल देते हैं। एयर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल पार्टिकल्स और हार्मफुल गैसेस इन द एयर दैट कॉजेज वेरियस हेल्थ हैजार्ड्स। हेल्थ हैजार्ड, हैजार्ड मतलब कि नुकसान पहुंचाने वाली चीजें, टू ऑल लिविंग बीइंग्स। Polluted air may contains more और वन और मोर कंटेनमेंट्स। कंटेमिनेंट्स मतलब कि वो सारे जो इम्प्योरिटीज है उनको कंटेमिनेंट्स बोल देते हैं, जो कि गंदा कर देगी इस चीज को, उन सब चीजों को बोलते हैं कंटेमिनेंट्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सच एज डस्ट, गैस, मिस्ट, स्मोक एंड स्मॉग इन आउटडोर एटमोस्फेयर दैट आर इंजूरियस टू ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल लाइफ। इंजूरियस मतलब कि नुकसानदायक, ठीक है, इंजूरियस बोलिए या फिर जो है हैजार्डियस बोलिए, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, क्या क्या चीजें? ये सारी चीजें डस्ट, मॉइस्ट, मिस्ट और डस्ट, गैस, मिस्ट, स्मोक, स्मॉग, ये सारी चीजें जो है ना क्या होती है? एयर पोल्यूशन है। ठीक है, स्मोक है और स्मॉग में ज्यादा फर्क नहीं होता, बस स्मोक जो है जब फॉग के साथ मिक्स हो जाती है तो उसको हम स्मॉग बोल देते हैं। ठीक है, तो धुआं वो वगैरह ये सारी चीजें जो है ना एयर पोल्यूशन का कारण होती हैं, और भी कोई बेकार सी चीजें मिक्स हो एयर के अंदर तो वो सब है एयर पोल्यूशन। व्हाट कॉजेज एयर पोल्यूशन? ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एयर पोल्यूशन के, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह का होना और कितनी सारी चीजों का जलना, वोल्केनिक करप्शन, विंड इरोजन। विंड इरोजन कुछ नहीं, हवा की वजह से जो है आपका मिट्टी उड़ उड़ कर जो है हवा के अंदर जाती रहती है, तो ये सारी चीजें भी विंड इरोजन। आगे आपका पोलन डिस्पर्जन। पोलन क्या होता है आपको पता ही है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं फ्लावर्स के, जो कि हवा के अंदर उड़ जाते हैं, उड़ते हैं तो हमारे फेफड़ों में आते हैं, उससे नुकसान पहुंचता है हमें थोड़ा बहुत। आगे बोल रहे हैं आपका इवेपोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब की चीजें जो सड़ गल रही होती हैं वो भी हवा के अंदर मिक्स आती हैं, वो भी आपकी जो है रेडियो एक्टिविटी भी होती है। रेडियो एक्टिव सबसे खतरनाक तरह का पॉल्यूटेंट है। वैसे एयर पॉल्यूशन में इतना खतरनाक नहीं है ये, पर किसी किसी शहरों में हो जाता है ना तो बहुत खतरनाक है। जैसे कि मान लिए कि हिरोशिमा शिमा और नागासाकी पे जब बम गिरे थे बड़े बड़े, शायद आपको पता हो, तो एटॉमिक बम गिरे थे। तो एटॉमिक बॉम्ब्स में क्या होता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, जिसने जो है हवा को आसपास के रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो उसके अंदर का वो एटम के पार्ट होता है, एटम का पार्ट जो है ना बिखर गया था हवा के अंदर। तो जहां जहां तक वो विंड तैरती हुई जा रही थी, वो बह रही थी, वहां वहां तक वो रेडियो एक्टिव मटेरियल पहुंच रहा था बह बहकर, और वो लोगों के शरीर से टकरा रहा था और लोगों के शरीर में कैंसर कर रहा था। तो ये एक अलग तरह का है आपका क्या कहते हैं एयर पोल्यूशन, जो कि बहुत कम पाया जाता है, ये कोई बड़ा कंसर्न नहीं है, बहुत कम लेवल पे पाया जाता है। इसलिए कहीं कहीं पे अगर बम गिरे तो बात अलग है, वहां तो बहुत ज्यादा जानलेवा है ये। आगे बोल रहे हैं कि क्या क्या है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज दैट रिजल्ट्स इन एयर पोल्यूशन इंक्लूड के ह्यूमंस क्या क्या करते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन फैलता है। वो है एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, कि आपका कोई भी चीज फैक्ट्री वगैरह जो होती है उन सबसे कितना धुआं निकलता है, देखिए निकल रहा है धुआं ही धुआं। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, आपको कोयला जलाना या फिर पेट्रोल डीजल ये सब जलाना, उससे ही बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं और हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। हाउस होल्ड एंड फार्मिंग केमिकल्स। फार्मिंग केमिकल्स क्या हो गए? फार्मिंग केमिकल्स मतलब वही आपका जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाना, उसमें भी अलग अलग तरह के कंपाउंड्स निकल जाते हैं, हवा के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जो कि नुकसान पहुंचाते हैं। और आपका घर के अंदर जो है कितने सारे केमिकल्स यूज कर सकते हैं आप, कितने सारे केमिकल यूज करते हैं, हार्पिक यूज करते हैं, वो भी हवा में कुछ कुछ मिक्स हो जाता है। कभी कॉलिन यूज करते हैं, कभी आप कोई सा एसिड यूज करते हैं, तो कभी कुछ बहुत सारी चीजें यूज करते रहते हैं घर के हाउस होल्ड के केमिकल्स। तो इन सब से भी एयर पॉल्यूशन थोड़ा सा फैलता है। आगे आपका बर्निंग ऑफ सिंथेटिक मटेरियल सच एज प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा। प्लास्टिक या रबर या फिर कुछ इस तरह की चीजें, कोई भी चीज आप जलाते हैं ना तो एयर पॉल्यूशन फैला ही रहे हैं आप। आगे बोल रहे हैं हाँ, पर सबसे ज्यादा प्लास्टिक की जलाने से होता है, प्लास्टिक जलाने से काफी पॉल्यूशन फैलता है। बोले एयर पोल्यूशन कैन कॉज डेथ। एयर पोल्यूशन से इंसान मर भी सकता है बहुत ज्यादा अगर एयर पोल्यूशन है तो। इम्पेयर हेल्थ मतलब कि हेल्थ खराब होती है। रिड्यूस विजिबिलिटी, आंखें खराब हो जाती हैं। ब्रिंग अबाउट वेस्ट वास्ट इकोनॉमिक लॉसेस एंड कंट्रीब्यूट टू द जनरल डिटोरिए डिटोरिएशन। ठीक है, डिटोरिएशन का मतलब होता है किसी चीज का घट जाना, टूट जाना, बिखर जाना, ठीक है, नुकसान पहुंच जाना किसी का। डिटोरिएट हो जाना, किसी चीज का जो है ना सड़ जाना, ठीक है, सड़ जाना किस चीज का। बोथ आर सिटीज एंड कंट्री साइड्स। मतलब कि ये सारी चीजों को नुकसान पहुंचाता है जो पूरे देश को और पूरे शहरों को भी, ये जो है आपका एयर पोल्यूशन है।
इट कैन ऑल्सो कॉज इंटेंजिबल लॉसेज। इंटेंजिबल जिस चीज को हम छू ना सके, जिस चीज को हम डायरेक्टली महसूस नहीं कर सकते, पर वो होता है, बैकग्राउंड में चीजें चल रही होती हैं, जैसे कि आपकी फीलिंग्स हैं, एहसास है, ये सारे लॉसेस, ठीक है। टू हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स टेंजिबल नहीं है, ये चीज ऐसे देखने को नहीं मिल रहा कि इसमें नुकसान किसका हो रहा है, पर हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो सारे नुकसान पहुंच रहे हैं उन सबको। जैसे ताजमहल है, वो क्या हो रहा है, ताजमहल का बैडली इफेक्टेड है एयर पोल्यूशन से। कैसे, इसके ऊपर जो बारिश होती है ना, तो उसको बोलते हैं एसिड रेन हो रही है, पीला पड़ रहा है ताजमहल। तो ऐसे आपको सीधे नुकसान नहीं देखने को मिलता, कहीं इकोनॉमिक नुकसान, पर धीरे 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 एक टाइम आएगा जब वो बिल्कुल खंडर बन जाएगा ताजमहल। किसकी वजह से हो रहा है? एयर पोल्यूशन की वजह से। अब बोले हैं व्हाट इज ओजोन। ओजोन क्या होता है? ओजोन एक लेयर होती है जिससे कि सन की हार्मफुल रेज हमारे तक नहीं पहुंचती और हम बच जाते हैं उससे। ओजोन इज अ नेचुरल गैस कंपोज्ड ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और ये 3 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड है और यहाँ पे 2 बॉन्ड है, इतना समझने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये समझिए कि ये 3 ऑक्सीजन के एटम मिल जाते हैं साथ में तो बना देते हैं ओजोन का एक मॉलिक्यूल। ऐसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स आपके मौजूद हैं हवा के अंदर, एक एटमोस्फेयर के एक लेयर में, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है बचा देता है पूरे अर्थ को किस चीज से? बहुत ज्यादा हार्मफुल यूवी रेडिएशन से, जो कि पेनिट्रेट नहीं कर पाती इस लेयर को और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली आती कहीं और स्पेस में, ठीक है। और बाकी सबको आने देता है अंदर, हल्की फुल्की रेस को अंदर आने देता है अर्थ के, ताकि हमें धूप मिल सके। तो यहाँ पे कह रहे हैं इट्स केमिकल सिंबल इज O3, मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम। इट इज ब्लू इन कलर एंड हैज अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। इसके जो है तेज महक भी है और जो है ब्लू कलर का दिखता है। ये नॉर्मल ऑक्सीजन O2 विच वी ब्रीथ हैज 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। जो आमतौर पर हम जो सांस लेते हैं ना, वो वाली ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के अंदर 2 ही एटम मिले होते हैं ऑक्सीजन के, और वो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। आगे बोले द ओजोन लेयर इन द एटमोस्फेयर encircling the earth that has large amount of ozone in it. The layer shields the entire earth from much of the harmful ultraviolet radiation that comes from the sun. के सन से जितने भी हार्मफुल रेडिएशन आती है उन सबको रोक देता है ये ओजोन का लेयर। ओजोन लेयर डिप्लीशन, देखिए ये बड़ा कंसर्न है भाई कि ओजोन की लेयर ना ये डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट मतलब खत्म हो रही है, पतली हो रही है, नुकसान पहुंच रहा है इस चीज को। सन नुकसान पहुंचेगा, क्या होगा? इंसान को भी नुकसान पहुंच जाएगा, कैंसर वैंसर हो जाएगा, वो जो रुकने रहते हैं सन के हार्मफुल रेडिएशन वो नहीं रोक पाएगा, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज सिंपली द वेयरिंग आउट मतलब टूटना, बिखरना, या फिर कहें तो झड़ जाना। रिडक्शन, ठीक है, कमी of the amount of ozone in the atmosphere. Unlike pollution which has many type and causes, ozone depletion has been pinned down to one major human activity: man-made chemicals that have been released into the air that causes the ozone depletion, which results in the continued disappearing of ozone layer that allow the high amount of harmful UV rays from the sun to reach earth. बोले हैं कि वैसे तो पॉल्यूशन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर पॉल्यूशन के अलावा अगर हम खाली ओजोन लेयर के डिप्लीशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बड़ा रीजन है इसका, वो क्या है? लोग जो मैन मेड सिचुएशन है उसकी वजह से जो इतने हार्मफुल केमिकल्स हम बनाते हैं, वो जो हवा में रिलीज होते हैं ना, तो ऊपर जाकर जो है ओजोन के लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, उसको जिसको खा जा रहे हैं, उस चीज को खत्म कर देते हैं, O3 की लेयर को तोड़ दे रहे हैं। तो इसलिए जो है ओजोन डिप्लीट हो रहा है। तो इस चीज को हम बिल्कुल रोक सकते हैं, ठीक है, वो हार्मफुल गैसेस को हम हवा में अगर छोड़ना बंद कर दे तो। आगे बोल रहे हैं द इफेक्ट ऑफ दिस डैमेजिंग एनर्जी कुड बी डिजास्ट्रस। अगर ये चीज हुई तो ये चीज बहुत डिजास्ट्रस, तबाही मचा सकती है, लोग ही मर जाएंगे। कैसे? ओजोन खत्म तो इंसान भी खत्म और बाकी सारे लाइफ फॉर्म्स भी, क्योंकि हार्मफुल रेडिएशन सन की बहुत तेज होती है, लोगों को यूं कैंसर होगा। Every form of life on earth will be affected, in addition to harming plants and animals both on land and in sea. An increase in the amount of solar radiation reaching earth could cause major climate changes and weather shifts. ठीक है, कि क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा, मतलब कि मौसम में बदलाव आएगा बहुत ज्यादा, और लोग तो मरेंगे, वो बात अलग ही है ना। कैंसर की वजह से बहुत सारी तरह की बीमारियां आएंगी। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एमसीक्यू में पहला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ एयर। वो है आपका फास्फोरस, हवा में नहीं पाया जाता आमतौर पे। The gas which supports burning is oxygen. Next आपको the largest component of air is nitrogen. Fourth है which of the following is not a layer of atmosphere. मैग्नेटोस्फेयर, ऐसा जो है ये वाला मैग्नेटोस्फेयर, ये आपके एटमोस्फेयर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आगे बोले विच लेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। सबसे पास वाली लेयर का नाम क्या है? ठीक है, एक्सटेंडेड अप टू 15 किलोमीटर फ्रॉम अबव द सरफेस। तो देख लिया, ये रहा ट्रोपोस्फेयर है सबसे पहला वाला, 15 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है। 7 बोल रहे हैं, अच्छा 7 नहीं, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। 6 हम बोल रहे हैं, तो है आपका
रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इससे पॉल्यूशन नहीं होता, इस पे टिक लगा लीजिए। 7 बोले विच मॉन्यूमेंट इज बैडली अफेक्टेड बाय एयर पॉल्यूशन, ताजमहल। ठीक है। 8 है आपका, इट इज द नेचुरल गैस कंपोज्ड ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन, ओजोन बना 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलके। फिल इन द ब्लैंक्स, पहला बोल रहे हैं आपका, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर बोलेंगे ना उस लेयर को, एयर की। सेकंड आपका, डैश इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं हम? तो उसका नाम है एग्जोस्फेयर, जहां पे बिल्कुल एग्जिट कर देता है एटमॉस्फेयर, उसको बोलते हैं एग्जोस्फेयर, सबसे बाहर की स्फेयर, सबसे बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसको। ठीक है। और सबसे पहले तो आपको पता ही है कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया एग्जोस्फेयर। थर्ड में आपका, डैश इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। देखिए नाइट्रोजन के बारे में आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर भरी जाती है। ठीक है, वो हवा नहीं भरते उसके अंदर, वो भरते हैं आपकी नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन नहीं भरी आती, नॉर्मल एयर भी नहीं भरी आती, नाइट्रोजन गैस भरी आती। क्यों? क्योंकि है नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, आसानी से जलता नहीं है। फिर देखते हैं फोर्थ में, प्लांट्स नीड डैश टू मेक देयर फूड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है उन्हें। आगे है, स्मोक इज पर्टिकुलरली द रिजल्ट ऑफ स्मोक, ठीक है, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री। स्मोक इज पर्टिकुलरली द रिजल्ट ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, क्या गाड़ियां चलती हैं उसका, और इंडस्ट्रीज जो चल रही है मतलब फैक्ट्रीज वगैरह, उसका ही रिजल्ट है स्मोक, मतलब ये जो धुआं है। फिर है आपका 6 में, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल प्रोड्यूसेस हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस। फॉसिल फ्यूल को जो है जलाने से जो है हार्मफुल गैस और स्मोक निकलती है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3। आगे बोले ट्रू फॉल्स में, पहला आपको, एटमॉस्फेरिक इज एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, ट्रू, सही बात है। रेस्पिरेशन एंड कंबस्टन कॉज कांस्टेंट डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, फॉल्स है ये, क्योंकि कांस्टेंट डिक्रीज नहीं करता, ये बनाए रखता है। ठीक है, ये दोनों तो कर रहे हैं, पर इसके अलावा भी रेस्पिरेशन देखिए और कंबस्टन जो है, इससे जो कमी तो हो रही है एयर के अंदर, पर साथ ही साथ जो है आपका फोटोसिंथेसिस भी तो हो रही है, जिससे सब कुछ ऑपोजिट हो जाता है। तो ये फॉल्स होगा, नहीं, कांस्टेंट डिक्रीज नहीं होता परसेंटेज का ऑक्सीजन का जो है एयर के अंदर। ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, ट्रू, सही बात है। ऑक्सीजन से ही आग लगती है, ऑक्सीजन से किसी भी चीज की रिएक्शन करा दी है, वो बहुत फास्ट रिएक्शन होगी तो आग लग जाएगी उस चीज में। असल में उसी चीज को आग लगना बोलते ही हैं। सॉइल डज नॉट कंटेन एयर, फॉल्स, क्योंकि सॉइल के अंदर एयर होता है। एक्वेटिक एनिमल्स यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ट्रू, सही बात है ये। नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन का यूज किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। क्या ऐसा करते हैं प्लांट्स जो है रेस्पिरेशन के लिए नाइट्रोजन का यूज करते हैं? फॉल्स, नहीं, वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। विंड एनर्जी इज यूज्ड फॉर रनिंग विंड मिल्स, सही बात है। विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया था विंड मिल्स चलाने के लिए, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, उससे आप जो है किसी चीज को पीस भी सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, ट्रू, सही बात है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है पहले आपका, राइट अबाउट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट गैसेस इन एयर। ये रहा आपका कंपोजिशन ऑफ एयर, यहां से यहां तक ये पैराग्राफ लिख दिया, हो गया आंसर आपका। फिर सेकंड में बोल रहे हैं, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। देखिए एटमॉस्फेयर लिख रखा है यहाँ पे एक लाइन में, ये लिख दिया, आंसर हो गया आपका। 3 में बोल रहे हैं, व्हाई डू एनिमल्स नीड एयर, क्यों जरूरत है एनिमल्स को एयर की। देखिए यहाँ पे लिख दिया, पहले ही लाइन है आपकी, यहाँ से लेकर जो है ना यहाँ तक, सर्वाइवल तक, बस यहाँ तक लिख दिया, हो गया आंसर आपका। वैसे ये पूरी तरह से करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो है इसमें हमने जो है ना पूरा प्रोसेस नहीं समझाया है कि क्या होता है जब ह्यूमन बॉडी रेस्पायर करती है, या फिर कोई भी जो एनिमल रेस्पायर करता है। क्या होता है कि ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है बॉडी के अंदर, जो है सेल्यूलर लेवल पे, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिससे कि एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिससे कि वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपके टूटकर जो है बिखरते हैं, जिसकी वजह से जो है एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का यूज करती है बॉडी अपने बहुत सारे काम करने के लिए। पर इस लेवल पे ये पूछ नहीं रहे, बेसिक लेवल पे बस ये पूछ रहे हैं कि क्यों जरूरत है, बस ये बोल दिया, इट इज essential for living beings, ठीक है, humans, animals and all kind of vegetation requires air for their survival, ठीक है, इतना लिख दिया आप, इतना काफी है। 4 में बोले, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज वेरी स्मॉल येट इट इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, वाई। बोल रहे हैं कि हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो बहुत कम है, 0.03% लगभग, फिर भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये?
क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ होती है ना इसके, इसलिए। तो इसका आंसर आप जो शॉर्ट आंसर तो लिखना ही है, बस इतना लिख दिए, बिकॉज इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। हो गया आंसर आपका। 5 में बोला राइट टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, 2 यूज बता दिया ऑक्सीजन के। तो देखिए 2 पॉइंट लिख दिए बस, पहला पॉइंट में लिख दिएगा टू सस्टेन लाइफ एंड ग्रोथ, ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिख दिएगा फॉर कंबस्टन। बस 2 यूज बता दिया आपने ऑक्सीजन के, कंबस्टन में काम आता है और लाइफ को सस्टेन करने के लिए मतलब बनाए रखने में काम आता है, ठीक है। 6 में बोले व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन बस यहां से लेके ये पूरा पैराग्राफ लिख दिए, बस इतना आप लिख दिए, हो गया आंसर आपका, ठीक है। नहीं यहाँ तक निकली है, यहाँ तक जो है ना सिर्फ नेचुरल रीजंस बता रखे हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शंस, विंड इरोजन, पॉलन डिस्पर्जन, ये सारी चीजें। ये पूरा लिखिए आप, ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादा जिम्मेदार है एयर पोल्यूशन के लिए, तो पूरा का पूरा लिखिएगा आप, यहाँ से एयर से लिखे यहाँ एक्सेट्रा तक पूरा, ठीक है। यहाँ तक शुरू के पैराग्राफ में तो आगे आपके नेचुरल रीजंस और फिर उसके बाद मैन मेड रीजंस, ठीक है। फिर लास्ट में आते हैं हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। पहले आपका व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एयर, राइट आल्सो राइट डाउन देयर इंपॉर्टेंस, कि क्या क्या कंपोनेंट है एयर के और उन सब की इंपॉर्टेंस भी बता दीजिए। तो सबसे पहले तो आप जो है कंपोनेंट्स ऑफ एयर लिखिएगा, फिर उसका पहले पॉइंट पे डालिएगा आप ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे जो है यहाँ से लेके मेटाबॉलिज्म तक ये 1.5 लाइन आप लिख लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा आप नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पूरा लिख लिए। फिर उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पहला पैराग्राफ लिखिए 1.5 लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिएगा वाटर वेपर, वाटर वेपर जो है आप वाटर वेपर का जो है आप ये शुरू के 2 लाइन ही लिखिएगा यहाँ तक, वेरी लो तक, ठीक है। आगे डस्ट एंड स्मोक, ये नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी आप जो है शुरू के 2 लाइनें लिख दिए, हो गया आंसर आपका, ठीक है। सारे कंपोनेंट्स आपने बता दिए एयर के अंदर क्या क्या होते हैं और उनका क्या क्या महत्व है उनके अंदर, वो भी बता दिया आपने, उनकी सिग्निफिकेंस। सेकंड है बोल रहे हैं हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन दी नेचर, नेचर के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की साइकिल कैसे बरकरार रहती है। देखिए बस यहाँ से हेंस के बाद जो है ना ये ह्यूमन बीइंग्स, यहाँ से लेके एंड तक ये पूरा लिख लिए, हो गया आंसर आपका, कि ह्यूमन बीइंग्स जो है सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और उसका ऑपोजिट करते हैं आपके प्लांट्स, ठीक है। फिर 3 में आपका डिस्क्राइब द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये देखिए इसका आंसर थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। पहला पॉइंट डाल के लिखिए, बस लिखिए लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, पहला पॉइंट में डालिएगा ट्रोपोस्फेयर पूरा लिख लिए, दूसरे में डालिए स्ट्रेटोस्फेयर पूरा लिख लिए, तीसरे में डालिए मेसोस्फेयर पूरा लिख लिए, फिर उसके बाद थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, ठीक है। इसे पूरा ही लिखना होगा, सबके बारे में कुछ कुछ डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन बोल रहे हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूजेस ऑफ एयर और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो यूजेस ऑफ एयर तो लिख लिया, यहाँ से जो है ना आप इसके शुरू के 4 पॉइंट उतार लिए, बस हो गया आपका यूज ऑफ एयर, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन के ऊपर जो है आप लिख लिएगा ये पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ, बस इतना हो गया आंसर आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में देखिए 3 क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझाता हूँ आपको। इट इज गुड टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट, व्हाई इज इट गुड, है ना, क्या ये चीज ठीक है कि रात में आप जो है ट्री के अंदर, ट्री के छाया के नीचे सो जाएं, ठीक है। और नहीं तो क्यों, या फिर हाँ तो क्यों। तो जवाब इसका नहीं, बिल्कुल नहीं। रात को जो है हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों, क्योंकि रात में जो है ना फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती पेड़ों के अंदर या फिर किसी प्लांट के अंदर। तो नॉर्मल हमारी तरह ही रिस्पायर कर रहे होते हैं वो, जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते ना, यहाँ तक कि जब फोटोसिंथेसिस कर भी रहते हैं पूरे टाइम पे वो भी इंसानों की तरह ही ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, चाहे पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, सब ऐसी बिहेव करते हैं, एनर्जी वहीं से मिलती है। तो बस ये होता है उनके साथ एक एक्स्ट्रा चीज भी, कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो इसका ऑपोजिट रिएक्शन भी वो कर देते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेके, पर वो होता है दिन में, रात में नहीं होता। रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहे होते हैं, इसलिए रात में आप सोएंगे तो आपको भी ऑक्सीजन की कमी फील होगी, ठीक है। इसलिए रात को सोने का कोई फायदा नहीं है पेड़ के नीचे। नेक्स्ट आपको व्हाई माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम व्हाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स, की बहुत ज्यादा ऊंची पहाड़ियों पे जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं ना, वो ऑक्सीजन के टैंक लेकर आते हैं छोटे छोटे। क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि वहां पे हवा की काफी कमी होती है, वहां पे काफी डाइल्यूट एयर होती है, मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट काफी कम होता है इतनी ऊंचाई पे। तो इसलिए क्या होता है कि कम ऑक्सीजन में इंसान जो है मर भी सकता है, उसको जो है सिर में भी दर्द होने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, पहाड़ से गिर गया तो और मुसीबत। तो इस सबसे बचने के लिए अलग से ऑक्सीजन के टैंक ले आते हैं, जिससे कि वो सांस ले सकते हैं आसानी से। आगे बोल रहे हैं व्हाई डू पीपल स्वेट लॉट इन
लेटर पार्ट ऑफ समर, लेटर पार्ट ऑफ समर मतलब कि जब समर सीजन, वो जब आपका मानसून सीजन आता है, मानसून सीजन में क्या होता है कि हवा के अंदर बहुत ज्यादा जो है पानी मौजूद होता है, तो आपके पसीने जब बाहर निकलते हैं बॉडी से तो फिर वो सूख नहीं पाते आसानी से, इसलिए ज्यादा स्वेट आता है, ज्यादा पसीना आता है लोगों को। असल में पसीना पहले इतना ही आता है, पर बाद में क्या होता है कि पसीना सूखता ही नहीं, हवा के अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, तो उस चीज को सूखने ही नहीं देता वो, इसलिए लगता है कि बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके चैप्टर खत्म होता है, सब चीज कर दिएगा आप।